नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि IBC 24 अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संभाग में जाकर जन संवाद का कार्यक्रम कर रहा है। जन संवाद में हम ग्वालियर चंबल होते हुए महाकौशल पहुंचे, महाकौशल के बाद बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के बाद बिंद पहुंचे और अब राजा भोज की पाठशाला हम धार में मौजूद हैं। और ये जानने के लिए कि मालवा निमाड़ की जनता का मिजाज क्या है, मालवा निमाड़ की जनता सोचती क्या है, क्योंकि धार एक ऐसी जगह है जो मालवा और निमाड़ को जोड़ती है और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा 66 सीटें यहीं पर हैं। तो हम यहां की नब्ज टटोलने आए हैं, जानने आए हैं, आपसे सीधा संवाद स्थापित करने आए हैं। तो हम अलग अलग सेशन करेंगे। लगातार आप IBC 24 के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए जन संवाद के इस मंच पर। तो हमारा जो पहला सेशन होगा वो लाडली बहना योजना पर आधारित होगा, क्योंकि भारत में ये एकमात्र ऐसी योजना है जिसमें 1,25,00,000 महिलाओं के अकाउंट में सीधे एक तय तारीख पर सरकार के द्वारा पैसा आता है। तो उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। पहले महिलाएं इन्हीं पैसों के लिए किसी न किसी यानी अपने परिवार के किसी सदस्य के ऊपर निर्भर रहा करती थी, लेकिन अब उनके जीवन में परिवर्तन क्या है। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा जो जन संवाद का मंच है और पहला सेशन है। हमारे साथ होंगे श्रृंगार श्रीवास्तव जी, जो कि CEO हैं जिला पंचायत धार के, एक कुशल प्रशासक हैं और बहुत ही कम समय में उन्होंने इस योजना को अमली जामा पहनाया, लागू किया। बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर, जनसंवाद के इस मंच पर श्रृंगार श्रीवास्तव जी। और इस मंच को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी एंकर रवि हेमराज सिसोदिया जी। तो रवि हेमराज सिसोदिया जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि कृपया वो मंच पर आएं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। लाडली बहना योजना, इस सेशन का नाम यह है भरोसे का रक्षा सूत्र। तो क्या ये भरोसा का रक्षा सूत्र है? ये आपके सामने है, अगले 25 मिनट में आपके सामने होगा। तो मैं रवि से कहूंगा कि रवि इस कार्यक्रम को आप कृपया आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि देश का एक पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर सीधे 1,25,00,000 से ज़्यादा महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपये सीधे आ रहे हैं। सबसे बड़ी ये जो योजना है, इस योजना का नाम है लाडली बहना योजना भरोसे का रक्षा सूत्र, और इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जिला पंचायत CEO श्रृंगार श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये जो इतनी बड़ी योजना है इसको धरातल पर लाने के लिए बहुत कम समय मिला था सर, और ऐसे में जब ये योजना बनी और समय कम था, लोगों तक पहुंचना था और उन्हें इस योजना का फ़ायदा दिलाना था, सीधे तौर पर लाडली बहनों को इसका फ़ायदा दिलाना था। कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया सर और कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, प्लीज़? देखिए, निश्चित रूप से ये योजना एक बहुत बृहद स्तर की योजना है और धार जिले में हमारे यहाँ 3,82,221 महिला हितग्राही जो बहनें हैं हमारी, उनके द्वारा आवेदन किया गया है। आवेदन में एक जो इसका यूनिक पॉइंट है वो ये है कि ये एक बहुत ही एडवांस पोर्टल के माध्यम से इसका फॉर्म भरना, फॉर्म की स्वीकृति, उस जो आवेदन आया उसके लिए यदि कोई आपत्ति कर सकता था तो उनके द्वारा आपत्ति किया जाना, आपत्तियों का निराकरण, उसके बाद उन आवेदनों को पात्र पाया जाना, पात्र होने के बाद बहनों को स्वीकृति पत्रों का वितरण, ये एक बड़ा चरणबद्ध और बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम था। हम लोगों के लिए ये ज़रूर एक बड़ा चैलेंज था कि धार जिला जो है वो एक ट्राइबल बेल्ट का आदिवासी बाहुल्य जिला है। ये यहाँ पे कई जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम है और क्योंकि ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल में कई जो है वो चरणों में इंटरनेट की उपलब्धता एक बड़ी आवश्यक शर्त है। तो जैसे ज़िले में 763 पंचायतें हैं, तो हमारे यहाँ कुछ पंचायतें ऐसी भी थीं जो कि सुदूर क्षेत्र में हैं जहाँ नेटवर्क काम नहीं करता। आवेदन भरने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि जो हमारी बहन है आवेदिका,
उनका समग्र में आईडी होना चाहिए। समग्र आईडी का आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर पे वेरीफाई करते हुए ओटीपी के द्वारा ई-केवाईसी किया जाना था। जिनका समग्र में ई-केवाईसी था उन्हीं को हम लोग आवेदन उनका ले सकते थे। तो वो ई-केवाईसी कराना एक बड़ी प्रक्रिया थी। तो शासन के द्वारा इसके लिए हमें बजट भी उपलब्ध कराया गया था। हमने ऐसी पंचायतें आइडेंटिफाई की जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उनसे लगे हुए गांव और लगी हुई ग्राम पंचायतों में हमारे द्वारा उन बहनों को जिनको क्योंकि जिस गांव में वो निवासी हैं जहां उनको आवेदन करना है, वैसे तो शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक गांव में कैंप लगाए गए थे। ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के थे कि किसी भी स्थिति में जो लाडली बहन जो आवेदिका हैं उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। पूरी जो व्यवस्था आवेदन पत्रों की स्वीकृति पत्र वितरण तक की है उसमें उनको कहीं भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई थी कि ना तो बैंकों में बहुत ज़्यादा लाइन लगे, ना धूप में गर्मी में आवेदिकाओं को परेशान होना पड़े। तो उस तरीके से हम लोगों ने चरणबद्ध इसको प्लान किया था। करीब हमारे यहाँ 46 गांव पंचायतें ऐसी थी जहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो वहाँ हम लोगों ने उनको वाहन उपलब्ध करा के और जहाँ नेटवर्क है ऐसे निकटवर्ती ग्रामों में पहुँचाया, वहाँ पे उनके फॉर्म भरवाए गए। उसके बाद ई-केवाईसी से लेके और स्वीकृति पत्र तक बैंकों के जो हैं उनमें समन्वय स्थापित करते हुए इस तरह की व्यवस्था बनाई कि टोकन का वितरण किया जाए। जो बहन हैं उनको ऐसा नहीं है कि एक शाखाएं जो हैं, जैसे पूरे ज़िले में 246 बैंक शाखाएं थी, उसमें करीब 200 में ज़्यादा जो बैंक ऑफ इंडिया हैं या ग्रामीण बैंक है जिनका जो दूरस्थ क्षेत्रों में भी पेनिट्रेशन है, उन शाखाओं में ज़्यादा भीड़ लगने की संभावनाएं थी। तो वहाँ टोकन का वितरण करवाया ताकि सिस्टमेटिक एक दिन में 20 से 25 आवेदिका ही बैंक में जाएं, ज़्यादा भीड़ नहीं लगे। इस तरीके से सभी स्तर पे प्लान करते करते और हम लोग इसको कर पाए हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि धार की हम अगर बात कर लें, धार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शहरी इलाका तो कम है लेकिन ग्रामीण इलाका ज़्यादा है, और साथ में आदिवासी भाई बहनें जो हैं वो भी यहाँ पर निवास करती हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती सर तकनीकी भी थी यहाँ पर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आधार कार्ड से लिंक होना, ओटीपी होना या मोबाइल की सुविधा ना होना, और दूर दराज इलाकों में इस प्रकार की समस्या होना, इस पे कैसे निजात पाया और ये लाभ जो है वो कैसे मिल पाया सर? वैसे में इसका श्रेय जो है वो हमारे जो कहना चाहिए हमारा देश, हम कहते हैं ना देश आगे बढ़ रहा है, सूचना क्रांति हो रही है, तो ये इसका श्रेय जो है वो हम पूरी शासन व्यवस्था को देना चाहेंगे और साथ ही उन आदिवासी दूरस्थ क्षेत्र अंचल के जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी देना चाहेंगे। मैंने जब कलेक्टर साहब टूर पे निकले, हम लोग टूर पे निकले, हम लोगों ने ये देखा कि नीचे क्या समस्याएं आ रही हैं, तो कई बहुत अच्छी चीज़ें भी निकल के आईं। आज की स्थिति में हमारे यहाँ इंटीरियर के एरिया में भी लोगों के पास स्मार्टफोन है। परिवार का मुखिया चाहे वो महिला है या पुरुष, उनके पास में आधार कार्ड जो है वो अपना फ़ोटो खींच के मोबाइल में सुरक्षित रख लेते हैं। ओटीपी बेस्ड आवेदन की व्यवस्था थी, तो अधिकतर ये स्थिति थी कि अगर हम लोग वहाँ पे बैठा के 2-4 या वॉलंटियर को तैयार करते थे तो उन वॉलंटियर्स के लिए 25-25, 50-50 आवेदकों को ई-केवाईसी कराना जो है वो संभव हो पाता था। ये ज़रूर है कि हमारा जो पूरा अमला है उसमें पंचायत क्षेत्र में आजकल, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य जिला है, यहाँ पे हमारे यहाँ 13 में से 12 विकास खंडों में पैसा मोबिलाइजर्स हैं। नया खून है एक तरीके से कह सकते हैं। वो लोग जो है कंप्यूटर के जानकार भी हैं, ग्राम रोजगार सहायक हैं, महिला बाल विकास का अमला है। अधिकतर जो लोग स्वयं कर सकते हैं। इवन ये था कि कई जो स्टाफ ऐसा है जो 50 से 55 की उम्र में है, जिनको कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनके इवन परिजनों ने भी उसमें स्वयं सेवा की तरीके से आगे बढ़ के काम किया। गांव में जो बच्चे कंप्यूटर के जानकार हैं, मोबाइल के जानकार हैं, जैसे मोबाइल पे बड़ा इजीली ई-केवाईसी की व्यवस्था थी, तो हमने उसका प्रचार कराया। धार जिले में एक जो है वो ट्राइबल रेडियो, कम्युनिटी रेडियो जिसको कहते हैं, वन्या के नाम से चलता है। कलेक्टर महोदय ने वहाँ जाके इंटरव्यू दिए, प्रचार करने के लिए कि किस तरीके से आवेदन होना है उसको समझाया गया। उसका लाइव टेलीकास्ट जो है वन्या रेडियो पे हुआ, भीली भाषा में हमने लोकगीत उसके बनवाए। इन सारी चीज़ों से इस प्रचार कराया गया कि ये जो तकनीकी व्यवस्था है इसको किस तरीके से गाँव में, सुदूर अंचलों में हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और वॉलंटियर्स की
मदद से हम लोगों ने जहाँ जहाँ तक फॉर्म भरने में, केवाईसी में, केवाईसी के बाद ऑनलाइन आवेदन करने में, ऑनलाइन आवेदन के बाद उनकी स्वीकृति, इस सारी प्रक्रिया में हमने स्वयंसेवकों का मदद भी ली, काफ़ी जनप्रतिनिधियों की भी मदद हुई, समाज सेवियों की मदद हुई। इस तरीके से ये एक तरीके से कहें तो पूरा जो है वो समावेशी सामाजिक आंदोलन की तरीके से ये कार्यक्रम इस जिले में चला है। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि पूरे आंदोलन के तौर पर जुटे, ना कि हम सामाजिक संस्थाओं की बात कर लें, साथ ही हम बात कर लें कि परिवार के लोग वे भी इसी तरीके से जुटे रहे कि एक महिला, एक बहन, एक बेटी जिसके परिवार में सीधे 1000 रुपये मध्य प्रदेश शासन भेज रही है। सबसे बड़ा सवाल मेरा सर यही है आपसे कि अब चूंकि पैसे, एक पहली किस्त आ चुकी है, दूसरी किस्त 10 तारीख को, आगामी 10 तारीख को आना है और सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर में इस आयोजन के थ्रू भेजने वाले हैं। धार जिले में कितनी लाभान्वित महिलाएं हैं जिनको इसका लाभ मिला है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी इसमें ऑनलाइन आवेदन होने थे, उसके साथ ही इसमें एक जो विशेष प्रयास हुआ था वो ये था कि ये जो हितग्राही महिला हैं इनका एकल खाता बैंक में हो, कोई संयुक्त खाता नहीं हो परिवार का। अदरवाइज जो शासन की मंशा है कि वो महिला हितग्राही के पास ही ये जो पेंशन या योजना का हित लाभ है ये उसको प्राप्त हो और वो खुद निर्णय ले सके कि इस पूंजी का उसे क्या करना है। तो इसमें एकल खाता होना चाहिए था बैंक में। आवेदन की पूरी प्रक्रिया के दौरान कहीं पे भी बैंक का खाता नहीं लिया गया। आधार नंबर से जो खाता लिंक था उसी में इस भुगतान को किए जाने की व्यवस्था थी। तो जैसा मैंने बताया कि आवेदन करने के लिए समग्र केवाईसी था। आवेदन होने के बाद इस राशि के भुगतान के लिए उसका जो बैंक खाता है वो भुगतान करने के लिए तैयार किया जाना था। यानी वो जो बैंक खाता है उसका आधार से लिंक होना चाहिए। आधार लिंक होने के बाद डीबीटी इनेबल्ड होना चाहिए, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के लिए उसको इनेबल कराया जाना था। ये सारी प्रक्रिया जो है वो बैंकों में होनी थी। इस जिले में 3,82,221 आवेदन आए थे, जिसमें से 3,82,059 ये पात्र पाए गए। मैं आपको संतुष्टिपूर्वक ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अभी की स्थिति में 98.2% महिलाएं, उनका हम लोगों ने आधार वेरिफिकेशन, आधार बैंक लिंकेज, डीबीटी इनेबलमेंट ये सारा बैंकों में करवा पाए हैं और इन्हें भुगतान प्राप्त हो चुके हैं। 7,000 लगभग महिलाएं ऐसी हैं जिनका अभी डीबीटी किया जाना या तो शेष है या तकनीकी कारणों से, जो बैंक के कुछ तकनीकी कारण होते हैं, जैसे एक बार किसी खाते में उनका जॉइंट खाता रहा होगा, वहाँ उनका डीबीटी हो गया है, तो जब नया सिंगल खाता खुला तो वो डीबीटी करने पे हिट बैक करता है। इस तरह के कुछ तकनीकी कारण हैं वो छोटे छोटे, जिनको हम दूर कर रहे हैं, या फिर उन महिलाओं से संपर्क करके इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक है वहाँ या दूसरे बैंकों में हम लोग उनका डीबीटी इनेबलमेंट नया खाता खुलवा के करा रहे हैं। तो शीघ्र ही 100% हितग्राहियों को लाभ मिल जाएगा। सर, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है योजना बनी, उसे आप धरातल तक लेके गए, दूर अंचल तक लेके गए और लाडली बहनाओं को इसका फ़ायदा भी दिलवाया। इसका फीडबैक लेने की कोशिश की कि महिलाओं तक ये पैसा जो पहुंचा है कितनी वे खुश हैं, इन पैसों का वो क्या कर रही हैं और क्या प्रतिसाद मिल रहा है सर इस योजना का? बिल्कुल, ये क्योंकि एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें हम लोग क्योंकि जैसे बताया कि ये इतनी बड़ी संख्या में ज़िले में उस समय हमारे पास में संभावित जो जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर निकाला गया था 3,07,000 महिलाएं यहाँ पात्र होंगी, ऐसा जो डेमोग्राफिक एक्सपेक्टेशन था, कैलकुलेशन था वो था। उससे बढ़ के जैसा मैंने बताया 3,82,000 महिलाएं पात्र पाई गई हैं जिनके आवेदन हो चुके हैं। तो ये सारी महिलाओं का हम लोग उसी समय से लगातार पूरा अमला जुड़ा हुआ है और फीडबैक हर समय पे मिल रहे हैं। उस समय जब खबर आई तो क्या उत्साह का माहौल था, महिलाओं ने अपने कागज़ इकट्ठे किए, कोई फ़ोटोकॉपी करने दुकानों पे पहुंची, कोई कियोस्क पे गई, वहाँ से एक लगातार उत्साह का माहौल तो बिल्कुल है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो योजना है इसका मूलभूत उद्देश्य ये है कि जो महिला हितग्राही है वो सीधे उसे क्योंकि शासन के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए, अपने बच्चों के पोषण के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए उसे ये राशि मिल रही है। उसे ये स्वयं स्वतंत्रता है उनको निर्णय लेने की
कि वो ये जो शासन के द्वारा हित लाभ दिया जा रहा है इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, उनकी खुद की आवश्यकता क्या है। क्योंकि जब कोई भी योजनाएं, पहले भी हमारे यहाँ काफ़ी महिला बाल विकास विभाग की और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं चलती रही, लेकिन उसमें क्योंकि निर्णय जो है वो किसी और ने उनके लाभ के लिए लिया था, अब वो स्वयं निर्णय करता है। तो ये जो संतुष्टि का एहसास है, ये जो उत्साह है, वो 100% देखने में आता है। हम लोग तो कई जगह जब बात करने जाते हैं तो महिलाएं खुल के बताती हैं और धन्यवाद ज्ञापित करती हैं, उनके वीडियोस वगैरह जो हैं वो भी देखने में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सर बहुत खासा जानकारी आपने इस योजना के बारे में दी और कुछ लाडली बहनाएं हमारे साथ में सामने बैठी हुई हैं। हमारे साथी ओएस से मैं निवेदन करूंगा कि वे जो बहनें हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस योजना के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आया है। और चूंकि श्रृंगार श्रीवास्तव जी हमारे साथ में मौजूद है, होनहार काबिल अधिकारी हैं जिन्होंने इस योजना को धरातल पर पहुँचाया, क्या कहेंगे इस योजना के बारे में और कैसे परिवर्तन आया है? सबसे पहले तो मैं इस युवराज सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती कि ये योजना निकाल के महिलाओं को बहुत कुछ परिस्थिति में सुधार हुआ है। यानी कि सबसे पहले जो 1000 ये राशि का उपयोग है, जो 10 तारीख को पेमेंट हुआ था, हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ था, उसमें महिलाओं के चेहरे एकदम खिल उठे थे क्योंकि वही मैसेज आ गया था कि 1000 खाते में आ गया है। तो उसी दिन ही महिलाओं ने शिवराज सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दिया था। ये योजना निकालकर बहुत कुछ फायदा हुआ है और अपनी परिस्थिति में बहुत कुछ सुधार कर सकती है महिलाएं। सबसे पहले तो जो हमने क्षेत्र में जाके पूछा भी सही कोई से कि आपने क्या करा, आपने क्या करा, उन्होंने बोला मैं सबसे पहले 1000 लाके बच्चों की शिक्षण सामग्री लेके आई हूँ इस पैसे से, जो मेरी परिस्थिति में सुधार हुआ। कई महिलाएं बहुत गरीब थी, उनके लिए तो बहुत कुछ ही सुधार हुआ है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब इस प्रकार की योजनाएं धरातल पर मिलती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत मदद होती है और इस पे जोरदार तालियां भी बजना चाहिए क्योंकि गरीब के तबके लोगों के लिए ये योजना है। और भी ओवेश बहनें हैं जिन्हें ये लाभ मिला है और सीधे श्रृंगार श्रीवास्तव जी जो कि एक होनहार और काबिल अधिकारी हैं हमारे बीच में, क्या कहेंगे इस योजना को लेकर? सर हमारे बीच में कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं पहले तो अपने भैया को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उनने हमारे खाते में 1000 रुपये डाला है और उस 1000 रुपये से मैंने मेरे भैया, जो मेरा बेटा इंदौर में पढ़ रहा है, उसको मैंने आर्थिक सहायता देने के लिए बहुत मदद हुई है 1000 से। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और भी हमारे साथ में बहनें जुड़ी हैं। मेरा एक सवाल, हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। जब खाते में पहली बार 1000 रुपये आए, क्या उस क्षण की कितनी खुशी थी? क्योंकि अब तक हमें पति पर, भाई पर या फिर हमारे घर के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर हमें निर्भर रहना पड़ता था। क्या लग रहा है इस योजना को लेकर? और जब आपके अकाउंट में 1000 रुपये आए, उस खुशी को बयान करना चाहिए। जब से हमने फॉर्म भरा था तब से हमको काफ़ी इंतजार था कि हमारे खाते में 1000 रुपये आएगा और जैसे हमें 1000 रुपये मिला, मैसेज आया, हमको बड़ी खुशी हुई और हम भैया को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें 1000 रुपये की सहायता की। इससे हमने अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाया और अपने आर्थिक मदद को सुधार मिला। एक आखिरी सवाल ओवेश और हम लेंगे हमारी बहनों से कि ये जो योजना है जब धरातल पर आई, चुनौतियां तो काफ़ी सारी थी, तकनीकी समस्याएं भी सामने आई, कितना प्रशासन का आपको सहयोग मिला और उस सहयोग के बाद कैसे आप के अकाउंट तक के पैसे पहुंचे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं श्रीमान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये योजना आरंभ की जिसके कारण हम आत्मनिर्भर बन पाए हैं। और सर से निवेदन है कि इसे आगे थोड़ा सा बढ़ाने का उन्होंने बताया है, उस के कारण हम आत्मनिर्भर बने हैं। हमारी बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च कर रही हूँ और बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर बोल नहीं पा रही हूँ। आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि इस योजना से आप काफ़ी खुश हैं। और हो भी क्यों ना, जब मध्य प्रदेश के इस सूबे के मुखिया अपनी बहनों के लिए जिम्मेदारी से कुछ योजना बनाते हैं तो धरातल तक उसे ज़रूर पहुँचाते हैं। सर आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि योजनाएं बनाई आपने, पहुंचाई भी तक और प्रतिसाद भी निकल के भी आ रहा है, महिलाएं काफ़ी खुश भी हैं। क्या कुछ अभी ऐसी पात्र महिलाएं हैं जिन तक ये योजना पहुंचना बाकी है, या उसे भी हम जो महिलाएं हैं, जो पात्र हैं या जो बच गई हैं, उनको हम इस योजना में लेंगे? ऐसा कुछ अभी आगे के लिए योजना? सर देखिए, ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ इतना बड़ा संख्या में जब हम लोग कोई योजना निकाल रहे हैं तो कोई ना कोई
छूट गया होगा, इसको इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस ज़िले में काफ़ी जो हमारे हितग्राही महिलाएं हैं वो मजदूरी या काम के लिए अन्य ज़िलों में, अन्य राज्यों में जाते हैं, ऐसा जो हमारी जानकारी में है। तो ऐसे लोग यदि जब दोबारा दूसरे चरण में उनको आवेदन करने का अवसर आएगा तब उनको हम निश्चित रूप से इस योजना में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जिनके डीबीटी अभी 7,000 जो मैंने बताया था आपको कि वो रह गए हैं, उनके लिए लगातार जल्दी से जल्दी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही डीबीटी इनेबलमेंट हो जाता है उसके लिए लगातार पेमेंट्स ईपीओ के माध्यम से जारी करने के जो हैं वो निर्देश हैं, तो वो लगातार किया जाता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि जो पात्र हितग्राही हैं उनके लिए दूसरी किस्त का भुगतान 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाना है। उसी के साथ जैसे ये डीबीटी इनेबलमेंट होता जाता है वैसे संख्या बढ़ती जा रही है। तो 100% जो आवेदन अभी तक हो चुके हैं उनके होंगे, और जब दूसरे चरण में निर्देश प्राप्त होंगे तब हम लोग निश्चित रूप से ऐसी बहनें जो कि छूट गई होंगी, वैसे क्योंकि जो जनसंख्यात्मक आकलन थे उससे 125% तो ऑलरेडी जिले में हम लोगों के आवेदन हो चुके हैं पात्र महिलाओं के। फिर भी यदि कुछ बचे होंगे तो मैं संभावना से इनकार नहीं करता। ऐसे जब भी हमारे संज्ञान में आएंगे और दूसरे चरण में जब फॉर्म भरने के निर्देश प्राप्त होंगे हम लोग उसको। मेरा मानना है ये योजना आप लोगों के लिए, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर इस योजना के लिए हमें ज़रूर इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि सर चूँकि धार की अगर हम बात कर लेते हैं तो आदिवासी बहुल इलाका ज़्यादा है। ऐसी महिलाएं जो घर की कामकाजी महिलाएं हैं, शिक्षित नहीं है और आगे बढ़कर भी नहीं आ रही थी, क्योंकि हम देखते हैं आदिवासी समाज जो होता है वो अपने ही क्षेत्रों में ज़्यादातर रहना पसंद करता है, ज़्यादातर बाहर नहीं आता। उन तक ये योजना पहुंचाना कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि बाकी महिलाएं जो इस योजना के बारे में जान रही थी वो तो आगे भी आ रही थी, उन्होंने फॉर्म भी भरा। आदिवासियों के लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा है सर वहाँ तक पहुँचना, उनको इस योजना का लाभ दिलाना? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि जागरूकता या योजना की स्वीकृति के विषय में कोई कहीं भी चैलेंज था। ये जरूर था कि क्योंकि संसाधनों का अभाव है या फिर उनको शुरू में जब योजना गई होगी तो कहीं ना कहीं ये आया होगा कि फॉर्म भरने के लिए हमको दूर जाना पड़ेगा, बैंक में लाइन लगानी पड़ेगी। जब जैसे जैसे ये निर्देश आते गए और इसका प्रचार हम लोग करते गए कि भाई प्रत्येक ग्राम में आपको निकटस्थ स्थान पे ही कैंप लग रहा है, आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, डीबीटी के फॉर्म भी जो हैं उसी शिविर में लिए जाएंगे। फिर जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वन्या रेडियो के माध्यम से भीली भाषा में उसका गीत, वो सब जगह जो नगरीय निकाय हैं उनके कचरा वाहनों में, पंचायतों के कचरा वाहनों में और भी अन्य जगह से, इवन यहाँ तो शादी का सीजन था उस समय 25 मार्च से आवेदन लेना शुरू हुआ था। कई जगह डीजे और जो शादी में बैंड होते हैं उसमें भी उस लाडली बहना के गाने पे लोगों को नाचते थिरकते हम लोगों ने देखा है। बिल्कुल। तो ये कहीं से नहीं था कि जब ये कहीं ना कहीं शुरू में कहीं भावना रही होगी कि भाई हमको साधन नहीं मिलेंगे, हम कैसे आवेदन करने जाएंगे या बैंकों में लाइन में लगना पड़ेगा। जब वो सारी व्यवस्थाएं शासन के निर्देशों के माध्यम से हम लोगों ने वहीं गाँवों में जुटा दी तो बहुत कम महिलाओं का ऐसा वर्ग रह गया जिनको बैंकों में जाके जाना पड़ा या थोड़ा बहुत लाइन में रहना पड़ा होगा। बाकी सभी लोगों को वहीं सुविधाएं प्राप्त हुई। तो इस कारण से हम लोग अधिकतर मतलब 100% से ज़्यादा जो है वो कर पाए हैं। सर बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब भी इस तरह की योजनाएं आती हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि आपने कहा है कि बारात में भी लोगों ने जो थीम सॉन्ग बना था उस पर डांस किया है। ऐसे कई सारे रोचक किस्से आए होंगे आपके सामने। एक अधिकारी होता है सर, जनता तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना उसका कर्तव्य होता है, और कई मर्तबा इन योजनाओं को पहुंचाते हुए हम इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जिसे हक मिलना चाहिए जब वो हक उस तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं ऐसे किस्से ज़रूर निकल के आते हैं। कुछ किस्सा आपको याद आ रहा हो सर, बहनें हमारी सामने बैठी हैं, उनसे आप शेयर करना चाहें? सबसे पहला जो मुझे याद आता है इस पूरे लाडली बहना के लिए, जब हम आवेदन भराने से लेके अभी तक, तो वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया में मुझे एक वॉलंटियर का अनुभव है वो याद आता है। उनका उल्लेख किए बिना ये बात कहीं ना कहीं सत्य नहीं रहेगी या ईमानदारी नहीं रहेगी उसमें। क्रेडिट केवल हम लोगों का नहीं है, जैसे मैंने स्वयं सेवकों की बात की थी, धार जिले में गंधवानी विकास खंड में कुछ इंटीरियर के ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपराधिक पृष्ठभूमि और आपराधिक घटनाओं वाले कुछ फलिए हैं,
सामान्यतः वहाँ पे शासकीय अमला भी जाने से डरता है, बिल्कुल। शाम को जल्दी निकल आते हैं यदि जाना भी पड़े तो। ऐसी जगह मैं वेरीफाई करने गया था कि यहाँ आवेदन भरने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो वहाँ हमारी एक वॉलंटियर जो है वो इमली के पेड़ के नीचे जी छोटी सी पहाड़ी, जिसको यहाँ की भाषा में बड़ी कहते हैं, उस पे टेबल लेके बैठी थी, उनके साथ में कुछ लोग छाता लेके जी, और वो लैपटॉप पे वहाँ बड़ी के ऊपर इमली के पेड़ के नीचे गर्मी में फॉर्म भरवा रही थी जी। तो मैंने उनसे पूछा, बेटा आपको यहाँ डर नहीं लगता? बोले सब मैं यही गांव की बेटी हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं करेगा और इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सबके आवेदन भरा दूंगी और पूरे आवेदन यहाँ पे आपको समय सीमा में हम भर के देंगे। और ऐसा ही रहा। तो इस तरीके के रोचक किस्से हैं। जहाँ तक अब जब फॉर्म का जब ये हितलाभ वितरण के बाद की बात आप कर रहे हैं कि महिला हितग्राही को 1000 रुपये मिलने के बाद किस तरीके की उनकी भावना रही है, तो ये इसके मैसेज पहले आ गए थे। तो मैसेजेस जो हैं वो हम लोग पता कर रहे थे कि किसको मैसेज मिला है इसको इनके बारे में। तब हमने देखा तो वो जो आंखों की चमक थी कुछ महिला की कि ये पैसा मुझे मिला है, इसको मैं बच्चे के लिए जो है वो किताबें खरीदूंगी या फीस जमा करूंगी। इस तरीके के एक नहीं दर्जनों या कहूँ सैकड़ों हम लोगों के पास में वाकई आए हैं, जिनसे देख के लगता है कि वाकई में इससे हमारी बहनों को बाकी काफ़ी लाभ मिला है और ये चीज़ उनके लिए, उनके माध्यम से हमारे जो निचले तबके में समाज में विकास का कारण बनेगी। आपने बहुत सही बात कही है कि जब हौसले मजबूत हों तो किसी भी क्षेत्र में जाकर काम किया जा सकता है। जैसा कि आपने बताया कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग जाने से कतराते हैं, शासकीय अधिकारियों के भी आपने इसमें जिक्र ज़रूर किया है। सर, सबसे महत्वपूर्ण, अब सारी जो लाडली बहनें हैं उनके अकाउंट तक 1000 रुपये पहुँच रहे हैं। महिलाएं कुछ ऐसी जो इस को लेकर आप तक पहुंचती हों और बताती हों कि मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, परिवार भी अब गर्व की निगाहों से मुझे देखने लगा है क्योंकि मेरे भाई यानी कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने काफ़ी मदद की है, इसको लेकर काफ़ी कुछ शेयर किए हुए आपसे किस्से या अपनी बातों को लेकर पहुंचती हूँ? अभी जो 1000 रुपये मासिक मिलना बहनों को शुरू हुआ है, तो ये शुरुआती समय तो जो है वो कहीं न कहीं उनके घर में कुछ करना होगा या कुछ, जैसे आपने बहन ने बताया कि अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इंदौर में पैसा भेजा, तो ये शुरुआती पैसा तो मैं समझता हूँ कि अधिकांश महिलाएं जो हैं वो अपनी छुटपुट चीज़ों को, जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं या छोटी छोटी आकस्मिक ज़रूरतें हैं उसके लिए लगा रही हैं। लेकिन जब ये लगातार मिलता रहेगा तो अब ये प्लान करने की बारी उनकी है कि उस बड़ी राशि का वो किस तरीके से अपने परिवार के लिए उपयोग कर सकती हैं। हम लोग जो शासन निर्देशानुसार हमारे कलेक्टर महोदय के गाइडेंस में हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो क्योंकि स्वयं सहायता समूह जो है ग्रामीण आजीविका मिशन, अधिकांश जो ज़िले में करीब करीब 80,000 के आसपास महिलाएं स्वयं सहायता समूह से ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, वो भी लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्र हैं। इसके अलावा जो बहनें छूट गई हैं, हम लोग उनको सभी को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ के और इनके पास जो पैसा है उसके अलावा समूह से जुड़ने के बाद जो इनको रिवॉल्विंग फंड प्राप्त होता है, हम लोग उनकी आमदनी में और इजाफा करने के लिए प्रयास जो है वो करेंगे और इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो लाडली बहनें धार जिले की हैं ये और आर्थिक रूप से विकसित मजबूत हों। बहनों को लेकर काफ़ी बातचीत की है सर, सरकारी योजनाओं को लेकर बातचीत काफ़ी की है। एक सवाल आपसे जुड़ा सर, आपके निजी जीवन में इस योजना के बाद कितना परिवर्तन आया? और सबसे बड़ी बात ये कि अधिकारी जब इस योजना को धरातल पर लाते हैं तो उन्हें काफ़ी घंटों तक जूझना पड़ता है। कितने घंटों तक लगातार काम किया सर इस योजना को धरातल पर लाने के लिए, क्योंकि समय काफ़ी कम था और जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा? नहीं, मैं इसमें व्यक्तिगत रूप से श्रेय नहीं लेना चाहूँगा। हम लोग शासकीय सेवक हैं और हमारी प्रथम जो उत्तरदायित्व है वो शासन के योजनाओं को, गतिविधियों को मूर्त रूप में लाना है। एग्जीक्यूशन हमारा पार्ट है और हम लोग, मैं ना केवल मैं, मेरे सभी प्रशासकीय साथी सभी लोग कृत संकल्पित हैं। हम लोग सामाजिक विकास के लिए शासन निर्देशानुसार काम करते हैं। लाडली बहना योजनाओं में भी हमने बिल्कुल तन मन से समर्पित होकर काम किया है और आगे भी इस तरीके से हम लोग लगे रहेंगे आप सभी के सहयोग से।
सर बहुत सारी काफ़ी बातें निकल कर आई हैं और कई सारी अच्छी बातें सर ने इस योजना के बारे में बताई है। और श्रृंगार श्रीवास्तव सर को मैं इंदौर से जानता हूं और काफ़ी सारा काम उन्होंने वहां भी किया है। और जिस तरीके के अधिकारी जब इस प्रकार के योजनाओं को धरातल पर लाते हैं तो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को फ़ायदा ज़रूर पहुंचता है। और इस योजना को लेकर उन्हें काफ़ी चर्चा की। लाडली बहनें हमारे सामने बैठी हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बातें जो हैं इस बारे में बताई है और कितना फ़ायदा उन्हें पहुँचा है यह उन्होंने बताया है। मेरे सहयोगी राहुल जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे आएं और आगे की सूत्र डोर को वो संभालें, क्योंकि हमने देखा काफ़ी सारी हमारी लाडली मेरी बहनें जो हैं उन्होंने अपनी इस एक्सपीरियंस उसको शेयर किया है। अधिकारी जो साथ में जुड़े हैं उन्होंने बताया है कि कितना चैलेंज इस पूरी योजना को लेकर रहा है। राहुल, ओवर टू यू।